हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हो चुकी है दिवाली की सफाई शुरू। और यहाँ पे दिखाती हूँ मैं क्या क्या काम किया मैंने पहले दिन में। यहाँ के पहले सारे जाले उतारे, ये मेरे रूम का है और फिर ये हॉल है और ये बाजू में जितने भी रूम हैं इन सब के पहले तो जाले उतारे थे। इसलिए मैं उतारना तो नहीं चाह रही थी लेकिन उतारे। और आधे पर्दे उतारे थे, डाल दिए थे धोने के लिए और आधे रह गए थे क्योंकि मशीन में जितना एडजस्ट हो पाता है उतना डालो। यहाँ पे कुछ पर्दे धोने के लिए डाल चुकी थी, यहाँ का भी उतारा हुआ था पर्दा। और फिर यहाँ पे सारा ये अभी सोफ़ा कवर वगैरह एक राउंड धुल के जा चुका था सूखने के लिए। ये धोने पोंछने का काम तो दिवाली तक ही लगा रहेगा। अब ये कुछ पर्दे रह गए थे, इनका नंबर आना था बट जब तक वो पर्दे निकल ना जाए। फिर उसके बाद से आती हूँ मैं इस रूम में। इस तरह सब कुछ बिखरा हुआ था, इस रूम को सेट करना था क्योंकि यार भाभी आएंगे तो वो फिर ऐसे बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता। वैसे तो ये गेस्ट रूम बन गया है, भाभी का रूम तो चेंज हो गया एक्चुअली, तो फिर भी वो भी एक तरीके से गेस्ट ही हैं। यहाँ मेरे को एक्चुअली बहुत ज़्यादा पेन होता है शोल्डर में ना, तो इस वजह से मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी। मैं बहुत वेट करते करते एंड में मैंने सफाई स्टार्ट करी कि अब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं दवाई नहीं खाना चाहती बट मुझे दवाई लेनी पड़ी। पेन किलर लिया मैंने, फिर मैंने काम शुरू किया क्योंकि कोई दिन नहीं बचे थे। यहाँ दवाई अटक गई थी मेरे को। और फिर दवाई खाने के बाद मैं आ गई थी पहले, सबसे पहले इस रूम को समेटने के लिए क्योंकि पर्दे वर्दे तो उधर धो ही रहे थे। यहाँ फिर यहाँ सारे कपड़े फोल्ड करके उसके बाद ये अलमारी मैंने पहले यहाँ का सारा कुछ क्लीन किया। ये कबाड़ा देख सकते हो आप लोग, जो काम का था वो रखा। उसके बाद तो सारा कुछ मैं तो फेंकने पे लगी रहती हूँ। फिर यहाँ पे लगाया झाड़ू पोछा। यहाँ टाइम हो गया था मेरे बच्चे का भी खाने पीने का, नहाने का, तो वो अपने टाइम से आ जाता है कहीं भी रहता है। तो इन्होंने हाथों में देखो ये तितली पकड़ी हुई थी छोटी सी, मैं कह रही थी उड़ाओ इसको, उड़ा दिया इन्हें। और यहाँ फिर मैं आ गई थी। बाबू को रिलैक्स जब कर लेती हूँ ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ मैं आ गई थी पर्दों को धोने के लिए। जो पर्दे धुल रहे थे ये बहुत भारी हो जाते हैं यार, बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, पानी इसमें लगता है और ज़्यादा हैवी रहता है ये धोने में, बहुत मुश्किल। एक तो मेरे हाथ में वैसे ही दर्द हुआ था, वो भी राइट हैंड में हो रहा था, बहुत ज़्यादा शोल्डर पेन हो रखा था और अभी भी रहता ही है मेरे को। बट क्या करे, त्यौहार है, करना तो बनता ही है। लक्ष्मी एंट्री कराने के लिए इस लक्ष्मी को तो लगना ही पड़ेगा। तो खैर ऐसे काम में तो हर कोई लगा था, कुछ कुछ काम सब लोग मिलके करा रहे थे। और यहाँ देखो पर्दों को ना ऐसे बांध दो तो कहते हैं इस पर जो सर्कल सा लगा रहता ना लोहे सा, वो टूटता नहीं है मशीन में। बट यहाँ मेरा सब खुल गया था क्योंकि मैंने एक ही गांठ लगाई थी। फिर मैं भी रिलैक्स होने के बाद, बाबू को सुलाने के बाद, फिर मैं यहाँ देख रहे हो आप लोग, नहा धो के मैं चेंज कर चुकी हूँ। फिर शाम होती हुई मैं पर्दे इसको मैंने लगाने शुरू कर दिए सब। यहाँ पहले सबसे पहले वॉशरूम का, और वॉशरूम के साइड में मेरा रूम है तो उधर का लगा दिया। उधर वो किचन का सामने है, ये वॉशरूम का दूसरा साइड है तो यहाँ पे भी लगाया हुआ। तो ये बहुत सेंटर का, मुझे हॉल अपना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये सारे पर्दे जब लग जाते हैं ना यार, मस्त लगता है मुझे। और एक जैसे पर्दे, यहाँ पे फ़ोटो वोटो बहुत अच्छे से ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहले सारे पर्दों को सेट किया मैंने। और ये देखो आप लोग, सब रूम के पर्दे लग गए। घर बड़ा होना ही नहीं, घर की जब सफाई करनी पड़ती ना दिवाली पे। वैसे तो रेगुलर मैं हर सब रूमों की नहीं करती हूँ, बस मैं ये हॉल और किचन अपना रूम ऐसे कर देती हूँ। फिर आ गई थी मैं सोफ़ा कवर लगाने के लिए। तो यहाँ पे सारे फैलाए हुए हैं, यहाँ कपड़े देखो कैसे फैलाते हैं, वहाँ देखो ऐसे भी डाल देते हैं फैलाने के लिए और सूख जाते हैं, बढ़िया है। फिर यहाँ पे मैं सोफ़े के जो कुशन होते हैं इसको पहले सेट कर रही थी, सारा कुशन का कवर लगाया पहले। तो लगाने के बाद फिर यहाँ पे देखो ये लग चुका था, ये एक हॉल में है। एक्चुअली दोनों सोफ़ा सेट जो था ना वो हॉल में था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आटा वाटा गूँथो, सब्जी वब्जी कट करो तो फिर चौकी पे बैठ जाते हैं, इसलिए ये एक और सोफ़ा सेट है, ये गैलरी में लगाया हुआ है। और यहाँ पे देखो ऐसे मतलब इन करना है, मेरे को मेरी दीदी ने सिखाया था कि मैं तो ऐसे लगा के छोड़ देती थी लटका के कि क्या पता ऐसे ही होता हो। बट मैंने देखा उनने ऐसे सेट करना मुझे बताया, मैंने पूछा भी उनसे कि कैसे किया ये, क्योंकि ये फिर हिलता डुलता नहीं है, गिरता भी नहीं है। मेरा बाबू तो ऐसे सब कवर को निकाल निकाल के फेंक देता है। और देखो ऐसे ये सेट हो जाता है ना तो बहुत अच्छा दिखता है।
और फिर मैं आ गई थी इस वाले रूम में, ये मैंने अधूरा किया था, उसके बाद फिर मैं बाबू को सुलाने चली गई थी। फिर यहाँ पे बेडशीट नहीं लगी हुई थी, बेडशीट यहाँ पे लगा दिया मैंने। एक्चुअली यहाँ पे बेड नहीं है, ये डबल चौकी लगा रखी है क्योंकि ये गेस्ट रूम है, तो यार गेस्ट जितने भी आते हो सब लोग को एडजस्ट करना होता है। वैसे तो जगह की कमी है नहीं, बट ये एक रूम रहता है सेपरेट तो बढ़िया रहता है। जो क्लोज के रहते हैं वो लोग अंदर ही रहते हैं, लेडीज़ लोग होते हैं। तो यहाँ देखो, ये जब लग गया था पहले तो सारा बिखरा हुआ था। इस रूम में ज़्यादा कोई वैसे आता नहीं है, इस वजह से इतना केयर करती नहीं मैं। तो यहाँ पे रूम, और फिर ये देखो मेरी रूम की बारी थी। यहाँ पे मैंने सबसे एंड में किया था। यहाँ चादर मैं लेके आ गई थी लगाने के लिए दूसरी, इसको चेंज करना था। मैंने पिलो कवर तो लगा लिया था एक्चुअली पहले ही, लेकिन ब्लैंकेट लगाने में टाइम लगता है थोड़ा सा। बेडशीट को यहाँ लग गई थी बेडशीट, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, दूसरे दिन की सफाई मैं फिर दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच।